नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम एजेंसियां सर्वे के जरिए जनता का मूड भाप रही है। भले ही नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन लोगों की जिज्ञासा है कि उनको कोई बताए कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। लेकिन आज हमारे लिए सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, उससे ज्यादा जानना यह जरूरी हो गया है कि कांग्रेस का भाजपा जो मुकाबला कर रही है वो देश में कितनी सीटें जीतने जा रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाजपा की गिनती इस बार 150 सीटों से शुरू होगी, लेकिन क्या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विरोधी लहर के बीच भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार है? आज हम आपको राज्यवार बताएंगे कि कांग्रेस कितनी सीटों पर अपनी गिनती शुरू करने वाली है। दरअसल उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक का क्या मूड है। तो सबसे पहले बात दक्षिण भारत की करते हैं, जहां केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में इस बार कांग्रेस अच्छी सीटों से जीतने जा रही है। इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बात केरल की करें तो यहां 20 सीटों में से 15 से 16 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। वहीं कर्नाटक में 28 सीटों में से 16 से 17 सीटें जीतने का अनुमान कांग्रेस के लिए लगाया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके के गठबंधन में कांग्रेस को 39 में से 10 सीटें मिली, जिन सभी सीटों पर कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तेलंगाना में भी 17 में से 10 से 12 सीट कांग्रेस यहां जीत सकती है। इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस इलाके में 2019 में 53 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस बार 51 से लेकर 55 सीट तक फिर कांग्रेस यहां जीत की ओर दिखाई दे रही है। आप लोगों की जिज्ञासा उत्तर भारत को लेकर भी काफी है, तो चलिए एक बार उत्तर भारत की उन राज्यों की बात करते हैं जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य पर कांग्रेस का क्या हाल है। उन इलाकों को भी समझने की जरूरत है। दरअसल अनुमान के मुताबिक राजस्थान में 25 सीटों में से 6 से 10 सीट तक कांग्रेस जीत सकती है। महाराष्ट्र में 58 सीट में से कांग्रेस 8 से 10 सीट जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अनुमान लगाए जा रहे हैं। बात गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की करें तो यहां भी 7-8 सीट अपने बलबूते पर अकेले जीतने की ओर कांग्रेस दिखाई दे रही है। ये जो सीटें मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल इंडिया गठबंधन से अलग ये कांग्रेस की सीटें हैं, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उधर अगर मैं दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड की बात करूं तो यहां भी 5 से 6 सीट दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में जीतने की ओर कांग्रेस दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं एक बार पंजाब की, हरियाणा की, चंडीगढ़ की। तो यहां भी कांग्रेस को 14 से 15 सीट जीत की ओर नजर आ रही है। यह लगातार विश्लेषक बता रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट बता रही है और ग्राउंड पर जो रिपोर्टर की जो रिपोर्ट है वो यहां सामने आ रही है। वही कहा जा रहा है, अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख को भी समझे, कांग्रेस 2 सीट यहां भी जीत सकती है। उधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में अब देखते हैं एक बार, कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार यहां अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां भी कांग्रेस अकेले अपने दम पर 9 से 10 सीट जीतने की ओर दिखाई दे रही है। बंगाल, असम, पूर्वोत्तर राज्य, उड़ीसा में भी कांग्रेस 7 से 8 सीट जीतने की तरफ है। उत्तर भारत की टोटल सीट अगर देखें तो 58 से लेकर 60 या 62 सीट तक यहां कांग्रेस चुनाव में जीत सकती है। यानी दक्षिण भारत की सीटों को भी जोड़ा जाए, दोनों मिलाकर यहां 110 से 115 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव जीतने की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए अकेले 200 सीट जीतने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन देश में बहुमत किसी भी पार्टी को अकेले अपने दम पर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार मोदी का जादू नहीं, क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी है। 24 के इस रण में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शरद पवार हो, अजीत पवार हो या अखिलेश यादव व बिहार में तेजस्वी यादव, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन किया है वो हार जीत पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को इस बार राहुल गांधी का नेतृत्व काफी हद तक रास आ रहा है। हालांकि हार जीत किसकी होगी
वो अभी 4 जून में नतीजे जब आएंगे उसके बाद फाइनल होगा। लेकिन इस विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।